हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है और क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। और आइए व्यू फॉर्म करने की कोशिश करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम एक व्यू फॉर्म करते हैं निफ्टी पे और चार्ट पे आके देखते हैं कि किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 नवंबर एक्सपायरी के लिए हम एनालाइज करेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है इस वीक में 18,308 पे। वीकली चेंज आप देखें तो 42 पॉइंट्स डाउन रहा है निफ्टी पूरे वीक में। बहुत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी था। चार्ट पे आके देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल्स बनी है, बट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी हमारा रहा है। वीकली चेंज महज 0.23% का वीकली चेंज देखने को मिला है। आइए कैंडल की बात करते हैं तो मंथली और वीकली दोनों कैंडल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। स्टार्ट करते हैं मंथली कैंडल से। सो मंथली कैंडल आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट मंथ की जो कैंडल है इट इज न्यूट्रल कैंडल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक स्प्रिंग टॉप कैंडल फॉर्म हो रही है, ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको विक देखने को मिली है। बॉडी बहुत ही छोटी है। लास्ट मंथ की कैंडल भले ही बुलिश थी, बस इस मंथ में निफ्टी आपको एक न्यूट्रल कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम वीकली लेटेस्ट वीक की अगर कैंडल की बात करें, सो लेटेस्ट वीक की कैंडल भी आपको एक न्यूट्रल कैंडल मिलेगी। बॉडी का कलर रेड है, बट ऊपर और नीचे आपको विक्स देखने को मिल रही है, तो ये भी एक न्यूट्रल कैंडल की कैटेगरी में आती है। तो मंथली कैंडल एंड वीकली कैंडल दोनों कैंडल हमारी न्यूट्रल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 0.74 पे निकल के आता है। तो दैट मीन्स कि इट इज ऑन अ बियरिश साइड। आप देख पा रहे हैं कि पुट कॉन्ट्रैक्ट्स कम लिखे गए हैं एंड कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा लिखे गए हैं, जिसके कारण एक से नीचे पुट कॉल रेशियो आ गया है। सो इट इज़ अ बियरिश सिग्नल। वहीं अगर फंड फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो में आप देख पा रहे हैं एफआईआई ने 350 करोड़ लगभग की बाइंग की है और डीआईआई ने 2,275 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं लास्ट 2 वीक में एफआईआई, लास्ट 2 वीक क्या 3 वीक इवन आप देख पा रहे हैं एफआईआई ने किस तरीके की बाइंग की है लगातार। आप देख पा रहे हैं 21,000 करोड़ की बाइंग की थी लास्ट 3 वीक्स में। उसके कंपैरिजन में इस वीक में आप देख पा रहे हैं मैं 350 करोड़ की बाइंग की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एफआईआई ने बाइंग बहुत ही कम कर दी है इस वीक में और उसका नतीजा आपको चार्ट पे भी देखने को मिला है कि आपको न्यूट्रल कैंडल देखने को मिली है। वहीं डीआईआई ने बाइंग जरूर की है, 2,000 करोड़ लगभग की बाइंग की है। लास्ट 3 वीक से डीआईआई सेलिंग कर रहे थे और इस वीक में डीआईआई ने बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में दिखाया है। वहीं अगर इवेंट्स की बात करें, देखिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के पीछे की कहानी क्या है, निफ्टी का चार्ट तो हम टेक्निकल देख पा रहे हैं, पर उसके पीछे बहुत कुछ इवेंट्स होते हैं, बहुत कुछ न्यूज़ निकल के आती हैं जिनका मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है निफ्टी में एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ व्यू फॉर्म करने के लिए। सो अगर हम पॉजिटिव इवेंट्स और नेगेटिव इवेंट्स की बात करें तो पॉजिटिव एज सच इवेंट कुछ खास हुआ नहीं है इस वीक में। लास्ट वीक में जरूर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था जो कि कम आया था, इन्फ्लेशन गिरा था 8% की कंपैरिजन में 7.5%, 7.7% का इन्फ्लेशन हुआ था। बट इस वीक में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया है, उसमें 6.73% की एक्सपेक्टेशन थी, तो 6.77% लगभग एट पार ही आया है। बट 2 से 6% की जो आरबीआई गाइडलाइन होती है कि 2 से 6% तक की इन्फ्लेशन रहेगा, उसको ब्रीच अभी भी किया है। लास्ट 4 महीने से इस लेवल को ब्रीच कर रहा है इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। वहीं यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आया था, दैट वाज आल्सो नेगेटिव। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया था, दैट इज आल्सो वेरी नेगेटिव। 10.7% की आपको एक्सपेक्टेशंस थी, फोरकास्ट था, उसके एवज में 11.1% का ये डेटा आया है। तो इन्फ्लेशन यूके में भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ा है, तो इट इज़ ऑल्सो वन नेगेटिव न्यूज़। सो इन्फ्लेशन जैसे कि आप डिस्कस किया है 2 से 6% की रेंज है, इसके बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 6% के ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है, इसकी वजह से आरबीआई जो है रेट हाइक दिसंबर मंथ में भी कर सकता है। दिसंबर जो आरबीआई मीटिंग होगी उसमें भी 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हो सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये भी एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स लेके आता है। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव इवेंट्स थे। बाकी अपकमिंग इवेंट्स में नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में ज़्यादा कुछ बड़े इवेंट्स है नहीं, खाली वेडनेसडे बुधवार को जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, तो ज़्यादा कुछ एक्शन नेक्स्ट वीक में हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो इस वीक में जो कुछ हुआ है उसी का असर आपको अगले वीक में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी एंड ऑटो सेक्टर 2 सेक्टर नेगेटिव रहे हैं पूरे वीक में, और पॉजिटिव में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं रहा है। सारे सेक्टर्स जो भी हैं वो निफ्टी के साथ ही चले हैं। सो अगर हम सभी को रेटिंग देने की कोशिश करें, अगर हम मार्किंग सिस्टम से पूरा सेंटीमेंट जज करने की कोशिश करें कि सारे कुछ फैक्टर्स क्या वेटेज देते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए 100 पॉइंट से ऊपर नहीं है निफ्टी, तो चेंज तो जिसको 0 देते हैं।
मंथली कैंडल न्यूट्रल है तो उसको 0 देंगे, वीकली कैंडल न्यूट्रल है तो 0 देंगे, पुट कॉल रेशियो नेगेटिव में है, बेयरिश है तो उसको -1 देते हैं। फंड फ्लो में अगर देखें तो एफआईआई ने जरूर बाइंग इंटरेस्ट कम किया है बट डीआईआई ने बाइंग इंटरेस्ट बढ़ाया है, तो दोनों में नल ऑफ हो गया है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसको हम 0 कैटेगरी में रखते हैं, इसको एक न्यूट्रल इवेंट समझ के चलते हैं। पॉजिटिव में कुछ भी नहीं है तो 0, नेगेटिव में 4 इवेंट्स है तो आधा आधा नंबर देंगे तो -2 निकल के आएगा आपका नेगेटिव इवेंट्स में। वहीं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो 2 सेक्टर नेगेटिव में है तो इसको हम -1 देते हैं, आधा आधा मार्क्स, तो टोटल हमारा निकल के आता है -4, तो इट इज अ बियरिश। तो साइडवेज टू बियरिश हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है बट साइडवेज टू बियरिश हम बोल सकते हैं। निफ्टी को नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकता है, नेक्स्ट वीक में निफ्टी आपका साइडवेज टू बियरिश हो सकता है। तो आइए आगे चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करना है। अर्ली चार्ट पे हम देखते हैं। तो ये रहा आपका अर्ली चार्ट निफ्टी का। वहीं अगर मैं लेवल्स आपके सामने लाने की कोशिश करूं तो लेवल्स आप देख पा रहे हैं। सो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी लंबे समय से एक अप ट्रेंड बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया अप ट्रेंड निफ्टी ने बनाया, एंड उसके बाद काफ़ी 3 हफ्ते से लगभग हम देख पा रहे हैं, 3 से 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं निफ्टी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था। ऊपर जाने की कोशिश की बार बार बट ऊपर नहीं जा पाया, एक बढ़िया गैप अप हुआ, उसके बाद एक टाइट रेंज में आपको निफ्टी देखने को मिला है। 1 सेकेंड प्लीज। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टाइट रेंज में आपको निफ्टी देखने को मिला था। अब ये जो रेंज हमने जो बनाई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 18,200 से लेके 18,300 तक का जो लेवल्स है, 18,200 से 18,250 का जो लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था पिछले कई हफ्तों से लेके, उसको ब्रेक कर दिया था निफ्टी ने और उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से ये जो लेवल था एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था हमारे निफ्टी के लिए। और एग्जैक्टली इस वीक में यही हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है इसी लेवल के आसपास। तो यहाँ पे हमारा क्लियरली एक सपोर्ट निकल के आता है 18,200 से लेके 18,250 की जो रेंज है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे के लेवल पे अगर देखें तो नीचे के लेवल पे आपको 17,900 से 18,000 का जो राउंड लेवल नंबर है, ये एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा, बड़े क्वेश्चन का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी निफ्टी ने बार बार 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये भी एक आपका सपोर्ट जोन निकल के आता है 18,000 से लेके 17,900 से लेके 18,000 का जोन। और इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करें तो 18,200 से 18,250 का। ऑन अ फ्लिप साइड अगर हम ऊपर साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 18,450 से 18,500 का एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। 18,450 से 18,500 यहाँ पे निफ्टी हेजिटेट कर रहा है इसके ऊपर जाने के लिए, और इस लेवल का क्रॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर निफ्टी को आने वाले हाइट्स पकड़ने हैं। 18,600 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उस तक पहुंचना है, तो यहाँ पे 18,450 से 18,500 का लेवल क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक में ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो निफ्टी अगर हम देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है अभी भी 18,200 से लेके 18,450 की रेंज में, और इसी रेंज में नेक्स्ट वीक भी निफ्टी काम कर सकता है। जैसा कि हमने फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है कि निफ्टी में साइडवेज टू बियरिश हमारा ट्रेंड निकल के आया है, तो नेक्स्ट वीक में हम एक खास तेजी देख नहीं सकते। तेजी की उम्मीद नहीं रहनी चाहिए हमें नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हमारा जो निफ्टी का आउटलुक है वह हमारा साइडवेज टू न्यूट्रल रहेगा। आप देखिए मेजर ट्रेंड अगर देखते हैं तो मेजर ट्रेंड तो भले ही बुलिश है, बट करंट ट्रेंड की अगर बात करें तो करंट ट्रेंड हमारा अभी साइडवेज निकल के आता है निफ्टी में। और हमारी अप्रोच निफ्टी में अभी होनी चाहिए बाइंग ऑन डिप्स। अभी भी हम उसी कैटेगरी में आपको उसी अप्रोच से आपको ट्रेडिंग देंगे, बिकॉज सपोर्ट के आसपास निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। मेजर ट्रेंड के चलते निफ्टी जरूर ऊपर जाएगा, बट अभी के लेवल्स को अगर आप देखें तो सपोर्ट के आसपास अगर निफ्टी आपको देखने को मिलता है तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर थीमेटिक आपको कुछ स्टॉक्स थीमेटिक कुछ आपको अब अप होते हुए दिखते हैं, जैसे कोई थीम्स इवॉल्व होते हुए दिखती हैं नेक्स्ट वीक में, मंडे को अगर आपको लगता है कि कोई एक थीमेटिक कोई सेक्टर अपने आप में एक अपवर्ड रैली दे रहा है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक भी निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो आइए आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का आउटलुक आपके लिए आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से आउटलुक हमारा निकल के आता है। 24 नवंबर की एक्सपायरी है।
बैंक निफ्टी में 42,430 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 300 पॉइंट अप मूव दिया है, 0.73% का अप मूव। कैंडल्स की बात करें तो मंथली कैंडल हमारी बुलिश है, वीकली कैंडल हमारी न्यूट्रल है। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं किस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है बैंक निफ्टी में। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मंथली कैंडल अगर आप देखते हैं तो मंथली कैंडल हमारी एक बुलिश कैंडल है, और वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल हमारी एक न्यूट्रल कैंडल निकल के आती है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर अर्ली चार्ट पे अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी के, तो अर्ली चार्ट में भी बैंक निफ्टी में आपको 41,650 से लेके 42,000 का एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एक रेंज में बैंक निफ्टी था और यहाँ पे इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया है। ये आपको एक गैप भी है जो अनफिल्ड है, ये आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो 41,600 से लेके 42,000 का जो लेवल है, इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट इन बैंक निफ्टी। ऑन अ फ्लिप साइड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,650 से लेके 43,000 की जो रेंज है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा तभी आप बोल सकते हैं कि अपवर्ड रैली बैंक निफ्टी करेगा। तो दिस जोन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहां से बार बार बैंक निफ्टी आपको डाउनवर्ड रैली देते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच होनी चाहिए बाइंग ऑन डिप। अगर आपको सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज मेजर ट्रेंड हमारा अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मेजर ट्रेंड हमारा बैंक निफ्टी में बुलिश है। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, मेजर ट्रेंड हमारा बैंक निफ्टी में बुलिश है। एंड अभी करंट ट्रेंड अगर हम बात करें तो करंट ट्रेंड हमारा साइडवेज टू पॉजिटिव है। तो अप्रोच हमारी बाइंग ऑन डिप रहेगी। अगर बैंक निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी आता है, तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आपको क्लियर हुआ होगा, सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.